नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कंप्यूटर की जो श्रृंखला चला रहे थे उसमें ये हमारी तीसरी वीडियो है। यानी हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी। कल हमने 100 क्वेश्चन देखा था और परसों वाली वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास थे। बाकी जो है आज भी हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज 100 से तो ज़्यादा ही होंगे शायद, लेकिन 100 क्वेश्चन तो मिनिमम 100 और मैक्सिमम 105 110 के आसपास होंगे। और देखिए, ये जूनियर असिस्टेंट एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो सीधी सी बात, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, तो आप ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत। अगला है पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है, तो कौन सा है, हार्ड डिस्क का है। एचडी आपने सुना होगा, एचडी मेमोरी जो तो होती वही है हार्ड डिस्क। अगला, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो स्लॉट्स करता है। क्या करता है, स्लॉट्स। अगला क्वेश्चन दिया है मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो इसे कहते हैं सिस्टम बोर्ड। क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड। देखिए, ये वन लाइनर भले ही है, लेकिन एग्जाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपका तुरंत माइंड काम करना शुरू करेगा कि मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या, सिस्टम बोर्ड। अब ऑप्शन में वहाँ दिया होगा कि सिस्टम बोर्ड कौन सा ऑप्शन है, आप लगा के चले आएंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो ये डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। अगला क्वेश्चन, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है, ये सिस्टम यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता, सिस्टम यूनिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो मिडी जोड़ता है, मिडी पोर्ट। अगला क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर पावर सप्लाई में एस का अर्थ क्या है। तो देखिए, फुल फॉर्म तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंप्यूटर में कोई भी हो आप फुल फॉर्म कम से कम 50 से 100 के बीच में याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता रहता है, आपका काम हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन तो अगर 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर के, तो आपको 3-4 क्वेश्चन तो एक केवल फुल फॉर्म से मिल सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। तो देखिए, एस का फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है, तो नेटवर्क। क्या बनाया जा सकता है, नेटवर्क। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में कैम्पेटिबिलिटी का अर्थ है या जॉब को हैंडल करने के योग्य है, कैम्पेबिलिटी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है, तो ये क्या होता है, मोडेम पोर्ट होता है। क्या होता है, मोडेम पोर्ट होता है। अब देखिए, कंप्यूटर है तो थोड़ा आप सुने कम होंगे, इसीलिए आपको हार्ड हो सकता लगे या कुछ लोगों को इजी लगे। लेकिन देखिए, जो चीज़ हम रेगुलर सुनते हैं, जैसे जो चीज़ जिसका नाम हम रेगुलर सुनते हैं वो हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन जो चीज़ हम कभी कभी सुनते हैं, जैसे इंग्लिश, जैसे ब्रिटेन के नाम है या मतलब कहीं के भी नाम है, तो अजीब लगेंगे, लेकिन हम अपने यहाँ के गोलू मोनू सोनू सुनते हैं तो हमें ईजी लगते। तो जो चीज़ हमारे दैनिक क्रिया में होती है वो चीज़ ईजी लगती है। अब देखिए, कंप्यूटर हम हमेशा तो पढ़ते नहीं, एग्जाम के टाइम पढ़ते रहते हैं, तब हमें थोड़ा इसलिए हार्ड लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये मैंने करा ही दिया। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन कार्ड्स को डाला जाता है तो कहाँ, स्लॉट्स में। कहाँ डाला जाता है, स्लॉट्स में। अगला क्वेश्चन है मोडेम को जोड़ा जाता है तो मदरबोर्ड से। किसे किससे जोड़ते हैं, मदरबोर्ड से। अगला, कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि को जोड़ने के लिए सर्किट बना होता है। अगला क्वेश्चन है ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ये एक्सपेंशन कार्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंशन कार्ड। अगला क्वेश्चन दिया, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। अगला, फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है, तो ट्रैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रैक्स। अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है, तो इसे कहते हैं राइट प्रोटेक्ट नॉच, राइट प्रोटेक्ट नॉच। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, तो क्या कहलाता है, रैंडम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अगला है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है, तो ये हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी डी रोम या सी डी आर डब्ल्यू में क्या अंतर है। देखिए, सी डी आर डब्ल्यू को राइट किया जा सकता है, पर सी डी रोम को केवल रीड ओनली मेमोरी किया जाता है, यानी केवल रीड किया जाता है। देखिए, यहाँ रीड और यहाँ राइट, यहाँ पे जो है राइट किया जाता है। आर डब्ल्यू में क्या होता है, राइट होता है, और आर ओ एम रोम में क्या होता है, रीड होता है। ठीक,
अगला है डिस्क ड्राइव बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं, तो ये सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। अगला है रैम, एक स्टोरेज यूनिट है, ये प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है। कौन सी होती है? प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। अगला है कि सीडी से आप क्या करते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है सीडी रोम का पूरा नाम क्या है, तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए फुल फॉर्म आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ तो उसे मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क के हैं, किसके हैं? ऑप्टिकल डिस्क के हैं। देखिए ये उदाहरण भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सीडी आरडब्ल्यू डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि सीडी आरडब्ल्यू पर आप सूचना को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, री राइट कर सकते हैं, यानी आप तीनों काम इसमें जो है कर सकते हैं। अगला सीडी आरडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, क्या है? री राइटेबल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है, तो ट्रैक्स और सेक्टर्स में। अगला कंप्यूटर सिस्टम में ऑर्म का विस्तारित रूप क्या है, तो राइट वंस रीड मैनी। देखिए यहाँ मैनी है लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि ऑप्शन में था, लेकिन आप देख लीजिएगा शायद मेमोरी हो, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो कभी भी, सॉरी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कभी देखिए, मान लीजिए भाई क्वेश्चन है, आंसर जो आया हुआ है एग्जाम में, ठीक, अब देखिए हम क्या है, जैसे हमने पूरा स्लाइड बना लिया, जब हम कराते हैं तब हम इसे एक बार स्लाइड देख लेते हैं, कोई चीज़ हमसे छूट जाती है बाई चांस, तो उसे आप देख लिया करिए, इतना थोड़ा कर लीजिए करिए, तो इसका देख लीजिएगा। आई होप आप सही ही होगा, लेकिन आप अगर कन्फ्यूजन होगी आपको तो देख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम संयुक्त रूप क्या है, तो CDRW। इसके फुल फॉर्म उस पर बताया है ऊपर, तो क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ठीक, ये चीज़ मैंने बताया। अगला है लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं, तो पेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेजिंग। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर, किस पर? डिस्क स्पेस पर। अगला है पेन ड्राइव है, तो क्या है? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है रिट्रीव। क्या कहलाता है? रिट्रीव। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा व फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं फाइल कंप्रेशन। क्या कहते हैं? फाइल कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, सेकेंडरी मेमोरी। अगला है बैकअप का अर्थ क्या है, तो मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। अगला हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो एक्सेस टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन है किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है, तो ये कैश मेमोरी का है। किसका है? कैश मेमोरी। अगला है इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर है सबसे तेज मेमोरी। अगला क्वेश्चन दिया हो, देखिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है, तो स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं, तो मेन मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी कहलाता है, तो रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी का मेन वर्किंग मेमोरी क्या है, तो रैम है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर में रैम होता है, तो देखिए वोलेटाइल होता है। क्या? वोलेटाइल मेमोरी होता है। अगला डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है, तो डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क होता है। अगला है कॉम्पैक्ट में होता है, तो कॉम्पैक्ट जो डिस्क होती है सीडी, उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल भंडारण होता है। डीवीडी और जो है सीडी, ये दोनों ऑप्टिकल के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण
के लिए रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वो क्या होती है, रीड ओनली होती है। देखिए एक चीज़ याद कि यहाँ जो ये टाइम दिया है ना क्वेश्चन, ये ना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए, ये 2021 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। क्योंकि सारा लिख नहीं सकते थे हम, तो मतलब लास्ट का हटा दिए डिजिट, यानी बहुत कम है इसमें जो है इतना लिखा हुआ है, तो मतलब पहले इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता हो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इसलिए। बाकी मतलब पीछे कब जो है हटा दिया हूँ। अगला, हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया, इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। अगला है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है, तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। अगला, कंप्यूटर बंद होने पर इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है, तो सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज मेमोरी में। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मुख्य या मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, तो रैम और रोम है। अगला, किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है, तो फ्लिप या फ्लॉप का। अगला क्वेश्चन दिया है कि सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, तो रोम में होते हैं। कहाँ होते हैं, रोम में, रीड ओनली मेमोरी। अगला है कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत बना रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो कौन सा है, रोम है। कौन सा है, रोम। अगला क्वेश्चन, जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। अगला, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता, क्या कहलाता है, तो रीड ओनली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया, रैम या वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट गुम नहीं होते हैं, क्या होता है, तो रोम होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, ये क्या होता है, रैम होता है। अगला, निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, क्या होता है, तो रोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो ये है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। अगला है, रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप क्या है, तो ईईपी रोम, ठीक। इरेजेबल, आप अभी आगे इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा, देखिए रोम की तो पता है, इसका है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, और बीच में जो है ई है, तो अभी आगे हम देख लेते हैं, ठीक। इस समय हमारे माइंड में नहीं है, मैंने पढ़ा था लेकिन भूल गया हूँ इस समय, तो उसके लिए मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आगे आ जाएगा। अगला है, रोम का अभिप्राय क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामेबल, देखिए प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, एक बार प्रोग्राम कर देने पर हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया, किस मेमोरी के डाटा को 1 सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है, डायनेमिक रैम। देखिए दोस्तों, जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं मतलब क्लियर बता देता हूँ कि ये चीज़ नहीं आती। अब वो मतलब मतलब मैं चाहता तो ना पढ़ता, छोड़ देता, चल देता आगे, लेकिन मुझे नहीं आ रहा वो चीज़, मतलब माइंड से स्किप कर गया, तो फिर मैंने बता दिया। बाकी मैंने पढ़ी है एक बार, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब माइंड में होता है कभी, इतना क्वेश्चन है। अगला, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र, महंगा और अपेक्षित करे तो छोटा मेमोरी है, तो कौन सा है, कैश मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो रोम है। अगला है कि देखिए यहाँ लिखा नहीं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का फुल फॉर्म है। उसी तरह जो ई लगे हुए हैं ना, इसमें एक इरेजेबल है और एक जो है, अभी आगे देख लेते हैं, कहीं लिखा होगा ज़रूर, बाकी नहीं लिखा होगा तो हम बता देंगे फिर भी। अगला है, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट का पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है किसमें, रैम में। अगला है, रैम में एक टेम्परेरी रैम है, तो ये एक टेम्परेरी वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है, कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा गायब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए रैम की फुल फॉर्म भी पूछा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक घटक है, रजिस्टर होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। अगला, परमानेंट इंस्ट्रक्शन, जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, स्टोर किए जाते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी, जिसे रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोम की विशेषता है, रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है। अगला है, सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था होती है, तो मैग्नेटिक टेप होता है।
अगला, ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है कहलाता है तो नॉन वॉलेटाइल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैम का पूरा रूप है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का पूरा रूप। अगला है ई रोम, देखिए यहाँ पे है ना, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए वहाँ इलेक्ट्रिक होगा, क्या होगा, इरेजेबल इलेक्ट्रिक रीड ओनली मेमोरी, देख लीजिएगा आप एक बार। अगला, डिस्क को ट्रैक्स या सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है, ये फॉर्मेटिंग, क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है तो डिस्क ड्राइव है। अगला है थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता क्या कहलाता है, तो हार्ड डिस्क कहलाता है। और लास्ट में है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों देखिए सपोर्ट थोड़ा करते रहिए, बाकी आप जो बताएंगे कंटेंट मैं वो पढ़ाऊँगा। देखिए अपनी तरह से पूरी मेहनत करता हूँ, आप शॉर्ट भी देखते रहिए, जो शॉर्ट्स मैं डालता हूँ उसे ज़रूर देखिएगा और दोस्तों तक शेयर भी करिए। और इतना ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।